हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों, यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होगे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 का, वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूं वो उनको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले भी हमने कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी हैं और उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, ये वीडियो आप तो कतई मत स्किप करना, मत लेफ्ट करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको 23 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बच्चों, स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मीन 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है द एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न फिनोल्फथेलीन सॉल्यूशन पिंक आर। हमसे कह रहा है कि वह कौन सा एलिमेंट है जिसका जो ऑक्साइड होता है वो फिनोल्फथेलीन को पिंक कर देता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन में डालने पे वो पिंक कलर का हो जाता है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है बच्चों। ठीक है, तो हमसे फाइनली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है। और सबसे पहले आप जान लो कि जो मेटल्स होते हैं केवल वही बेसिक नेचर के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मतलब कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वही केवल बेसिक नेचर के होते हैं, या फिर एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक में एसिडिक और बेसिक दोनों आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो कि जो मेटल दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके पहले मैंने बच्चों एक वीडियो अपलोड करी है मेटल और नॉन मेटल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो वीडियो देखना बच्चों मत भूलिएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस पे चलते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम और पोटेशियम, दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों, क्योंकि वनली मेटल्स के ऑक्साइड ही बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, पोटेशियम और क्या दिया है हमारे पास, कार्बन दिया है। कार्बन नॉन मेटल, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के नहीं होते, एसिडिक या न्यूट्रल होंगे। सी ऑप्शन दिया है सोडियम और सल्फर, यहाँ पे सल्फर नॉन मेटल आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन दिया है कि पोटेशियम और फास्फोरस, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ बच्चों हमारा, ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों 67 नंबर का, इज मैलिएबल एंड डक्टाइल दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो यहां पे कह रहा है कि मैलिएबल और डक्टाइल क्या डिस्क्राइब करता है, कौन डिस्क्राइब करता है, तो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। बच्चों, जो भी मेटल होते हैं ना वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों, मेटल की है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड दिस इज। हमसे कह रहा है कि इसमें से जो चार ऑप्शन दिए ना बच्चों, इसमें से कौन सा एक न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड सबसे पहले आप जान लो कि न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करते हैं, वनली नॉन मेटल्स बच्चों। केवल नॉन मेटल्स जो होंगे उन्हीं के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर या तो फिर बेसिक होगा और या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं देता, मींस आप समझ जाओ कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं होगा हमारा।
दूसरा ऑप्शन दिया है H2O, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। तीसरा दिया N2O, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और फोर्थ डी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, तो ये किसका ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर शो करेगा बच्चों, ठीक है, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन जो दिए हैं वो सभी के सभी न्यूट्रल ऑक्साइड शो कर, मतलब न्यूट्रल नेचर शो करते हैं ऑक्साइड जो भी हैं, ठीक है, नॉन मेटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 69 नंबर का, कह रहा है कि बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। कह रहा है कि बेसिक ऑक्साइड किस एलिमेंट के द्वारा फॉर्म होगा। देख लो आप, जो मेटल होगा ऑप्शन में, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड ही क्या करते हैं, हमेशा वो बेसिक नेचर के होते हैं और एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं। मैंने ये सभी पढ़ा दिया है आप सभी को। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो कि बेसिक नेचर भी शो करें और एसिडिक नेचर भी शो करें, और मेटल्स होती हैं ऐसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट नहीं है क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है, सी फास्फोरस नॉन मेटल है, क्रिप्टॉन जो कि नोबल गैस है, उसके लिए कोई बात ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, एन एसिडिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट। एसिडिक ऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करेगा, एसिडिक ऑक्साइड केवल नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन में देख लो जो नॉन मेटल है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या है कि सोडियम दिया है पहला, सोडियम एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों। कार्बन जो होता है ना, कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे, कार्बन हमारा एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है ना बच्चों, वो दोनों टाइप के ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रल भी प्रोड्यूस करता है और एसिडिक भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम तो हमारा मेटल है, वो तो बेसिक प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कार्बन है, क्योंकि बच्चों जो कार्बन है ना, जब वो सफिशिएंट ऑक्सीजन गेन करता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो कैसा ऑक्साइड बनाता है बच्चों, वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब वो इनसफिशिएंट, कौन, जब हमारा कार्बन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों, 70 नंबर का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन दोनों ऑक्साइड शो करता है, ठीक है। 71 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, कह रहा है कि यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो नीचे मतलब कि जो AgNO3 का सॉल्यूशन है ना बच्चों, तो नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन AgNO3 में से सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस Ag, ठीक है, सिल्वर को कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रिकॉल करो आप रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या पढ़ाई थी, और देख लो वहां पे कि जो सिल्वर से नीचे ऑप्शन में मेटल होगी, यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सिल्वर से रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से नीचे मेटल होगी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। और सिल्वर से नीचे कौन है बच्चों, ठीक है, कौन है यहाँ पे, तो सिल्वर से नीचे हमारा कौन है, गोल्ड है बच्चों। तो गोल्ड ऐसी मेटल है जो कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये सिल्वर से नीचे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 72 नंबर का, कह रहा है कि आउट ऑफ द एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम एंड टिन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम, कॉपर और कैल्शियम और टिन, इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारी कौन सी है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारी कौन सी है बच्चों, कैल्शियम है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कहाँ पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद कैल्शियम आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैल्शियम, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन पे आपका 73 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग इज, हमसे कह रहा है कि जो ऑप्शंस दिए हैं ना इसमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर, अगर हम सिल्वर की बात करें ना बच्चों तो सिल्वर कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर एंड सोडियम एंड लेड। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सिल्वर यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसमें कॉपर, लेड और सोडियम इन तीनों से ये नीचे एग्जिस्ट करती है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। कह रहा है कि एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड टू फॉर्म अ कोवैलेंट हाइड्राइड H2X if H2X has a smell of rotten X, the element X is likely to be। कह रहा है कि X एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और या फिर हीट होता है तो क्या बनाता है, मतलब कि हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है और उसकी जो स्मेल आती है ना बच्चों वो कैसी रहती है, रोटन एग्स की स्मेल आती है, मतलब कि सड़े अंडे की स्मेल आती है बच्चों। तो वो एक्स जो है ना वो एलिमेंट कौन सा है। तो बच्चों आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो हमारा सल्फर होता है ना बच्चों, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, मतलब जब हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, H2S बनता है यहाँ पे हमारा। और H2S क्या करता है बच्चों, H2S की जो स्मेल होती ना बच्चों वो कैसी होती है, रोटन एग्स की होती है, मतलब सड़े अंडे की स्मेल होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर, सल्फर। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। देख लो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है, मेटल प्रोड्यूस करती है। मेटल में भी कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, केवल जिंक और एल्यूमिनियम हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, Al2O3, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्ड पढ़ डालो आप। ठीक है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, द मेटल्स विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर। उस मेटल का नाम बताओ जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अभी बताया कि केवल एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्यूमिनियम, जिंक जहां पे दिया हो ऑप्शन डी दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का है, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स टू ऑक्साइड XO एंड XO2। द ऑक्साइड XO इज न्यूट्रल बट XO2 इज एसिडिक इन नेचर, द एलिमेंट X इज द मोस्ट लाइकली टू बी। तो बच्चों आप सभी को मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद दो नेचर के ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। बट जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है कार्बन से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि द एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू आर। अगर लिटमस सॉल्यूशन कोई भी, मतलब लिटमस पेपर है, वो सॉल्यूशन में डालने पर अगर ब्लू हो जाता है, ब्लू होने का मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि उस एलिमेंट के ऑक्साइड का नाम बताना है, मतलब उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका ऑक्साइड कैसा नेचर का हो, बेसिक नेचर का हो बच्चों। तो बेसिक नेचर के कौन से होंगे, मेटल होते हैं। देख लो आप मेटल कौन सी है, पहला ऑप्शन दिया कार्बन और सल्फर, ये नहीं होगा क्योंकि नॉन मेटल है। बी ऑप्शन दिया सोडियम एंड कार्बन, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉन मेटल है कार्बन। सी ऑप्शन है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, डी ऑप्शन में भी एक नॉन मेटल आ जा रही, तो ये नहीं होगा। पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर को होंगे, बेसिक नेचर के होने की वजह से ही वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर का कर देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें हमसे कह रहा है कि द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड आर। हमसे कह रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसके ऑक्साइड क्या करते हैं, लिटमस को रेड कर देते हैं। रेड करने का मतलब क्या है कि वो ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड कौन एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पे भी थोड़ा और भी आपको ध्यान देना है। देखते हैं क्या ध्यान देना है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि लिथियम सोडियम दोनों मेटल है, नॉन मेटल चूज करना है हमको। ऑप्शन बी दोनों मेटल हैं, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में हमारा एक एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। बट बच्चों कौन सा होगा ये पता लगाना है, देख लेते हैं। बच्चों कार्बन जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन हमारा क्या करता है, एसिडिक नेचर का भी ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और न्यूट्रल नेचर का भी। बट यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोजन है ना, वो केवल और केवल जो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वो किस नेचर का होता है, न्यूट्रल इन नेचर। तो कार्बन तो ठीक है लेकिन हाइड्रोजन हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन, फास्फोरस और सल्फर ये दोनों ही एसिडिक नेचर के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 80 नंबर का। हमसे कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द जिंक ऑक्साइड। कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एक मेटल का ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड के बारे में कौन सा टर्म चारों ऑप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है बच्चों। तो पहला ऑप्शन दिया एन एसिडिक ऑक्साइड, नहीं होगा क्योंकि मेटल कभी एसिडिक ऑक्साइड अकेले शो नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी एन एम्फोटेरिक और ऑप्शन डी ये न्यूट्रल है। तो ए और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है एकदम से। बी और सी की बात कर लेते हैं। बेसिक दिया है तो मेटल है तो बेसिक शो करेगा। बट जिंक और एल्यूमिनियम के लिए मैंने स्पेशल केस बताया था कि जिंक बच्चों और एल्यूमिनियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उस ऑक्साइड का नेचर बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, मतलब कि एम्फोटेरिक होता है। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है जिंक के बारे में, जिंक ऑक्साइड के बारे में? ऑप्शन सी दे रहा है एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मेटल लेस रिएक्टिव एंड another metal more reactive than hydrogen are। हमको क्या बताना है कि हाइड्रोजन से एक लेस रिएक्टिव मेटल बतानी है और एक हाइड्रोजन से रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल बतानी है। तो एल्यूमिनियम और लेड की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम और लेड दोनों ही हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी की तरफ देख लेते हैं। आयरन और मैग्नीशियम दिया, ये भी नहीं होगा, दोनों ही हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ऑप्शन सी दिया है कॉपर एंड टिन। बच्चों कॉपर एंड टिन की अगर बात करें ना बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्योंकि जो कॉपर है ना वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और जो टिन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आंसर जो पूछ रहा है ना उसका यही होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, कॉपर एंड टिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 82 नंबर का क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ई रिएक्ट्स विद वाटर to form a solution which turns phenolphthalein solution pink, the element E is most likely to be। कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि वाटर से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद जो भी बन रहा है ना, तो वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, फिनोल्फथलीन को पिंक कलर, मतलब कि वो सॉल्यूशन में अगर फिनोल्फथलीन डालते हैं इंडिकेटर तो वो पिंक कलर शो कर देता है। पिंक कलर कौन शो करता है, एल्कलाइन नेचर जिसका होगा, मतलब बेसिक होगा। तो हमको बताना है कि कौन सा एलिमेंट बेसिक नेचर शो करता है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 82 नंबर का, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना बच्चों वो बेसिक नेचर शो करता है, मतलब कि जब उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो वो वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि उसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो एल्कलाइन होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं ये लेड और कॉपर, सिल्वर
और ये AU जो है ये सभी क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं करते, इवन ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, एन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है इस में हमसे पूछ रहा है बच्चों कि एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, तो और ये जो कंपाउंड है ना बच्चों ये वाटर में भी सॉल्यूबल है, तो एलिमेंट कौन सा होगा, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल रहता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए कैल्शियम। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय द अदर 3 मेटल्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी मेटल है जो कि 4 मेटल उसको क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं, उसके सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, और सिल्वर क्या है, सिल्वर तो लेस रिएक्टिव है ना बच्चों। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर भी क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा ऑप्शन बी दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो सिल्वर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें से अगर ये तीनों मेटल रिएक्शन करेंगी सिल्वर के सॉल्यूशन में से, तो सिल्वर को उठा के बाहर फेंक देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर का, कह रहा है कि an element is soft and can be cut with a knife, it is very reactive and cannot be kept open in the air, it reacts vigorously with water, the element is most likely to be। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, पोटेशियम और सोडियम। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसकी वजह से इनको ओपन नेचर में नहीं रखा जाता, केरोसिन में डाल के रखा जाता है। तो देख लो अगर पोटेशियम और सोडियम कहीं आ रहा है तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है तो देख लो, फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन सल्फर है, सी ऑप्शन फास्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल हैं, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सोडियम, ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ऐसी एक अकेली इकलौती कौन सी मेटल है बच्चों जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ये तो सभी को पता है बच्चों, कौन सी, मरकरी, ठीक है, पारा जिसको बोलते हैं, पारा, Hg। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे 88 नंबर का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें कंप्लीट हो जाएगी। पहला ऑप्शन जो दिया है कि मैग्नीशियम का सल्फेट है वो आयरन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, कतई नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन के पास कम पावर है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं कर पाएगा। आयरन जो है वो जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, तो वो जिंक को भी नहीं कर पाएगा। और लेड जो है यहाँ पे दिया है MgSO4 प्लस Pb, मतलब कि जो लेड होता है ना वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है और जो Fe है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन, Fe, कॉपर से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा और इसी के साथ कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तीनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों।